मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? वैसे आप जान लो कि आज हम लोग संबंध और फलन को देखने वाले, और आज के लेक्चर को आप अगर ईमानदारी पूर्वक सुन लो ध्यान से, अगर आप ईमानदारी पूर्वक अगर आज के लेक्चर को कंप्लीट कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बैंक से कैसा कैसा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ध्यान पूर्वक देखो। मैं क्वेश्चन बैंक से आपको बताता जैसे आपके क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, ध्यान पूर्वक अगर आपको आता तो आपको बताना है भैया हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं बना सकता। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2020 में, या 2020 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, आपको ध्यान देना। आपको रिलेशन दिया हुआ बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो उसमें मौजूद है। भैया ये क्या बोल रहे हैं, अभी तो इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहे हो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दिया, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको अपना सारा ध्यान उस टाइप के क्वेश्चन को समझने पर लगा देना है। मेरा बस यही इच्छा है, ठीक। जब मैं आपको बताऊंगा अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया तो अपना सारा ध्यान आप यहाँ पर लगाओगे, बस यही उम्मीद करता हूँ। अगेन आपको ध्यान मतलब आप जब ध्यान से देखोगे यहाँ सम्मित है, संक्रामक है, स्वतुल्य है, तुल्यता संबंध है। भैया ये सब क्या है, इसको पहले बंद कीजिए। आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन बैंक तो हमारा बनते रहेगा, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये सारा संबंध और इसमें भयानक भयानक जो नाम है, आखिर ये है क्या, ये आया कहाँ से, ये कौन सी दुनिया से यहाँ आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे समझना है वो देखो। पहले हम लोग जो है एक बाबा की झोली लेंगे। यस, ये हमारे बाबा की झोली, इसका नाम हो गया ए। ये आपकी झोली है, झोली भर दे हे प्रभु इन दोनों की। इस नाम से रख दे कृष्णा, इसका नाम रख देते हैं के। अच्छा, ये बाबा की झोली को हटाओ, दोनों है कृष्णा की झोली। चलिए, ये भी कृष्णा की झोली, ये भी कृष्णा की झोली। अब मैंने कहा आपको सारे के सारे जितना आप कंचे को चलाए हो ना, आपको सारे कंचे को इस झोली में डालना है। तो आप बोलोगे भैया हम जो है 1 रुपए का सिक्का, बिल्कुल सही, और 2 रुपए का सिक्का मैंने चलाया, उसके बाद 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का। 20 रुपए का सिक्का अभी तक तो मैंने नहीं चलाया, लेकिन है 20 रुपए का सिक्का, इतना ध्यान में रखना। तो इस कृष्णा की झोली में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, इन सारे सिक्कों का एक ग्रुप बन गया। हाँ जी, ये भी तो कृष्णा की ही झोली है। अगर कृष्णा की झोली में इन 4 सिक्के मौजूद हैं और इसका जस्ट एक कॉपी मतलब एक और झोली जो कृष्णा की ही झोली है, उसमें भी सेम कॉइन है, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। भैया यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये झोली, ये हमारा ये क्या है, ये कृष्णा की झोली है, कृष्णा की झोली है। हरे राम कृष्णा। अरे झोल किस झोल में पड़े हो आप, इस झोली के चक्कर में मत पड़ो। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं संबंध और फलन। भैया हम लोग संबंध और फलन तो पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन यहाँ पर इस झोली को आखिर हम लोग कहेंगे क्या। अगर आप लोग मतलब कृष्णा जी, अगर आपने 11th पढ़ा होगा ठीक से, तो वहाँ पर आप समुच्चय पढ़ते होंगे। ये समुच्चय क्या होता, यही कृष्णा की झोली का ही दूसरा नाम है समुच्चय। भैया काश इस समुच्चय को कृष्णा की झोली के नाम से डिनोट किया जाता ना, ये मैं कब का सीख जाता। यहाँ ध्यान देना है, मतलब जो हम यहाँ पर कृष्णा की झोली कह रहे थे, वो झोली ना है, वो क्या है, वो समुच्चय है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेट। देखो जो जो नया नया वर्ड आते जाएगा उसको हम लोग लिखते चलेंगे। हम लोग अभी क्या देखें, समुच्चय को देखें। हाँ भैया, समुच्चय को याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने का छोटा सा तरीका है कृष्णा की झोली तत्काल, सिर्फ आपके लिए, किसी को बताइए मत। हाँ जी, बताना है किसी को, क्या नहीं बताना। यहाँ पर कृष्णा की झोली, झोली में जितना कुछ डालना उसका जो एक ग्रुप बनेगा वो हमारा समुच्चय कहलाता, सेट कहलाता। चलिए ये तो समझ में आ गया समुच्चय क्या होता। समुच्चय को हम ध्यान में रखें, तत्काल ध्यान में रखना है झोली से। इससे ध्यान में रखना झोली से, ये हमारा झोली, झोली के अंदर सिक्का। मैंने कहा आपको, मैं एक बार फिर से बोलता, समुच्चय हम लोग कैसे जानेंगे। हाँ जी, समुच्चय कैसे जानेंगे, अगर मैं कहूँगा आपको एक समुच्चय का निर्माण करना, भैया मैं झोली का निर्माण नहीं करने वाला, ध्यान से पहले क्वेश्चन को सुनो। आपको एक ऐसा समुच्चय का निर्माण करना है जिसमें आपके द्वारा चलाए गए सिक्कों का संग्रह है।
तो आपने क्या किया, ये कृष्णा की समुच्चय है, कृष्णा का ये समुच्चय। अब झोली नहीं कहेंगे हम लोग कृष्णा का ये झोली, नहीं, अब ये कृष्णा का समुच्चय है, समुच्चय। आप इस बात को बार बार लगातार हर बार अपने माइंड के किसी एक छोटे से कोने में आन दो सारी बातों, ठीक है। ये कृष्णा का क्या है, समुच्चय है। अब इस कृष्णा का समुच्चय में कृष्णा जो है 1 रुपए का सिक्का, 2, 5 और 10, इन सारे सिक्कों को वो अपने उपयोग में लिया, तो इसका एक हम लोग समुच्चय ले लिए, उसका क्या ले लिए, एक हम लोग समुच्चय ले लिए। बातें तो समझ में आ गई, हाँ भैया बातें हमको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। इसी समुच्चय को आपने, अगर हम लोग इसी को ए से डिनोट कर देंगे, अभी तक कृष्णा की झोली, अब बाबा की झोली अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर ये ए समुच्चय बन गया, एक झोली जिसको हम लोग कहेंगे, ये भी आपका ए ही झोली है, ठीक। अब मैं कहूँगा अरे भाई रिलेशन बनाना है इस दोनों में, किस तरह का रिलेशन बनाना, भैया कैसे रिलेशन बनाएंगे, कुछ समझ में ना आ रहा। अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग सिर्फ रिलेशन बना रहे हैं कि किसका किसका चेहरा मिलत है। जैसे हम आपके सामने खड़े हो गए, हाँ भैया आप मेरे सामने खड़े हो गए, मेरे पास भी नाक है, आपके पास भी नाक है, रिलेशन मिल गया, नाक से नाक को मिला देंगे, आँख से आँख को मिला देंगे, ये रिलेशन बन रहा, ये संबंध बन रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एक से एक तत्काल के लिए ज़्यादा दूर की मत सोचना, अभी बहुत सारे संबंध को हम लोग देखेंगे, क्या पता इस नाक से, इस हाथ से मैं आपके गाल को मिला दूँ, कुछ भी हो सकता है ना, थोड़े हाथ से हाथ मिलाना है, हाथ से गाल भी तो मिलता, वही थोड़ा तेज गति में मिलेगा तो अच्छा आनंद आएगा। अच्छा वो सारी बातें बाद की है, अभी हम लोग हाथ से हाथ को मिला रहे हैं, ठीक है, मतलब हाथ से हाथ मिलाना है, सिर से सिर मिलाना है। तो ये जो आपका सेट बन रहा, ये जो आपका रिलेशन बन रहा, आप बोलोगे भैया ऐसा नहीं हो सकता क्या कि इस 1 से 2 को भी मिला दे, इस 1 से 5 को भी मिला दे, इस 1 से 10 को भी मिला दे। मतलब अगर ये 1 ना होकर के मेरा हाथ होता, 2.5 किलो का अगर हाथ होता, कोई जरूरी है हाथ से सिर्फ गाल को ही मिलाना, हाथ से आप मेरे गाल के अलावा और क्या मैं मिलाऊंगा, हाँ सर को मिला सकते हो, हाथ से आप मेरे पीठ को मिला सकते हो, मतलब जहां मन करे आप हाथ से मिला सकते हो, सिर्फ हाथ से हाथ तो नहीं मिलाना, नहीं। अभी हम लोग वहां पर आएंगे, ध्यान से समझो। इसका मतलब हम लोग जो ये रिलेशन बनाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, यही आपका रिलेशन हुआ। भैया अभी कुछ समझ में हमको ना आया, चलिए आपने 11th पढ़ा हुआ है, वहां पर हम लोग ए क्रॉस ए, इसको हम लोग क्या कहते थे, तो भैया ए क्रॉस ए मतलब इस दोनों का जो मल्टीप्लाई होता था, वहां पर इसका और इसका, इस दोनों का जो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, वहां पर क्या करते थे, अगर हम लोग एक को उठाएं, किसको उठाएं, इस एक को। अभी तो ये विक्की भैया का 2.5 किलो का हाथ था ना हाथ, इसका मतलब इस हाथ से हाथ को मिलाए, चलिए हाथ से हाथ को मिला दिए, ना 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 ना, अब हाथ से सब कुछ मिलाएंगे, फिर इसी से 1 से 2 को ही मिला दिए, विक्की भैया का हाथ जहां जाएगा वहां जान दो, मतलब 2 को ही मिला दिए, 5 को ही मिला दिए, सर कपार उपार सब फोड़ देना है विक्की भैया के 2.5 किलो के हाथ से, मतलब इस 1 से 1 को, 2 को, 5 को और 10 को, सबको मिला देना, जितना आपके शरीर में पार्ट्स है सबको मिला देना मेरे इस हाथ से, हाँ जी तो 1 को जो है 1 से, 2 से, 5 से और 10 से, सबको इस आगे वाले 1 से मिला दिए। ये जो आगे में 1 है, ये 1 है 2.5 किलो का हाथ, तो ये जो संबंध दिख रहा आपको, तो आप लोग भैया ए क्रॉस ए में बस इतना सा ही है, ना 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 ना, अभी तो ये विक्की भैया का 2.5 किलो का हाथ था, अब एक और ना 2.5 किलो, 1.5 किलो का हाथ है, मतलब इस 2 से भी मिलाना होगा। चलिए जी आगे में 2 रखेंगे, आगे में 1.5 किलो का हाथ रख लिए, चलिए भैया रख तो लिए, अब इस ये क्या है, ये झोली है, समुच्चय है, किसका समुच्चय है, ये कृष्णा का ये समुच्चय है, ये झोली है, हाँ जी। इस झोली में क्या किया है, इस 2 से किसको किसको मिलाएंगे, इस 2 से 1 को, 2 को, 5 को और 10 को मिलाना है, बारी बारी से मिलाएंगे, 1 2 3, अरे 3 कहाँ से आ गया, 1 2 5 10, इस सबको मिलाएंगे ना। अभी तो हम लोग 2.5 किलो का हाथ, 1.5 किलो का हाथ, अब ये मेरा पैर चलेगा, ये दायां पैर भी चलेगा, अरे रे 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 भैया जान ही ले लोगे बच्चे की। इस तरह हम लोग जो ये सेट बनाएंगे, भैया आप पूरा का पूरा सेट बनाइए, यूं नहीं चलेगा, ये 2 तो ले लिए, अब ये कितना 3 किलो का पैर और 5 किलो का पैर, इसका भी तो उपयोग करना आपको ना, अरे रे रे सब उपयोग करवा ही लोगे क्या आज हमसे, भैया जी आपको पता नहीं है क्या, सारा उपयोग कर ही डालना है आज आपको, कुछ ना छोड़ना है। चलिए हम कुछ छोड़ेंगे भी ना, 5 का संबंध इस सब से करेंगे, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से, यहाँ पर 1 2 5 10, मेरा तो
सारा का सारा टारगेट है उसी 4 चीज को देखना, जो कि हम लोग अभी तुरंत क्वेश्चन बैंक में देखे। भैया क्वेश्चन बैंक में तो आप कौन कौन सा संबंध के बारे में बोल रहे थे, सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध, फिर आपका भैया इतना सारा कुछ कैसे होगा, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध। घबराओ मत, मैं बार बार इस वर्ड को इसलिए बोल रहा, क्या पता गलती से ही आपके दिमाग में कहीं बैठ जाए तो मेरा कल्याण हो जाने वाला। क्या कल्याण? स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता। इसको किसी कोने में बैठा, अब हम लोग वहां आने वाले। इस तरह हम लोग A क्रॉस A निकालते। भैया ये तो बातें समझ में आई। अगर यहाँ पर क्या, यहाँ पर अभी रुकिए, आपको A क्रॉस A हम लोग अभी क्या निकाले, A क्रॉस A कैसे निकालते, बातें समझ में आई किस तरह हम लोग A क्रॉस A निकाले। अगर हमको A दिया हुआ है तो, अगर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भैया जी, हमको दिया हुआ है A का वैल्यू, मतलब झोली में हमको क्या क्या दिया हुआ, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। अगर झोली में 1, 2, 5 और 10 दिया हुआ तो हम लोग किस प्रकार ये फाइंड करेंगे, किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, A क्रॉस A किस प्रकार निकालेंगे, वो सारी बातें निकालने हम लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। इसी में से हम क्या करें, कुछ रिलेशन मतलब कुछ सेट इसी से हम लोग निकाल लेंगे। अब क्या सेट निकालेंगे, जैसे हम लोग निकाल लेते कि सेम ही चेहरा मिलना चाहिए। ऐसा कौन कौन रिलेशन बन रहा, ऐसा जो रिलेशन बनेगा उसको निकालना है। मतलब हम लोग अब सिर्फ क्या, सिर्फ दोस्ती वाली बातें करेंगे। हमको हाथ से सिर्फ हाथ ही मिलाना है और कुछ नहीं मिलाना। इसका मतलब हमको 1 से 1 को ही मिलाना, चेहरा सेम करना, मतलब अपना अपना चेहरा मिलाना। 1 से 1 को, 2 से 2 को, 5 से 5 को और 10 से 10 को। हाँ जी, इसके अलावा कुछ ना मिलाना है। तो भैया इस सारे सेट में से ऐसा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेम चेहरे को मिलाता, ऐसा हमको R निकालना है। इसी से ढूंढो, इस A क्रॉस A से आप ढूंढो। तो भैया ढूंढा हुआ तो है, इसमें 1 1 का चेहरा मिल रहा और नामिलत है, इसमें 2 2 का चेहरा मिल रहा और नामिलत है, इसमें 5 5 का चेहरा मिल रहा और नामिलत है, इसमें आपका 10 10 का चेहरा मिल रहा और नामिलत है। तो क्या क्या था, 1 1 और 2 2 और 5 5 और 10 10। इसे 4 ध्यान से समझना है आपको, ये 4 जो रिलेशन बना, इसके अलावा और कुछ तो नहीं मिल रहा ना, ना 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 ना, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। तो ये जो आपका एक अलग सा, भैया ये अलग सा क्या, तो यहाँ पर आप बोलोगे, मैं अगर 2 मिनट का मौन व्रत धारण नहीं करूँगा। अब आप थोड़ा शांत हो जाओ, सुनो, ये कल्पना करने वाली बातें हैं। कल्पना करो जैसे ये झोली था, इस झोली के अंदर 1 था, 2 था, 5 था, 10 था, इसको हम लोग समुच्चय कह दिए थे। ये भी 1 करो मतलब A क्रॉस A, इस A क्रॉस A के अंदर भी ये इस तरह का एलिमेंट है? हाँ भैया, इस तरह का एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है? हाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी तो झोली है एक तरह से। हाँ भाई, ये भी झोली, इसको भी हम लोग समुच्चय कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें से कुछ भाग हम लोग यहाँ पर ले लिए, मतलब ये उप समुच्चय हो गया, मतलब इसका छोटा भाग थोड़ा सा लिए। कितना कुछ सोचना पड़ रहा, अगर आप 11th पढ़ते ना आपको प्रॉब्लम, पढ़े हो लेकिन अच्छे से पढ़ते ना आपको प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए, अभी तक हम लोग क्या देखे, समुच्चय देख लिए। हाँ भैया, समुच्चय देख लिए। उसके बाद हम लोग A क्रॉस A निकालना सीख गए। अगर हमको A दिया हुआ था तो अगर हमको A दिया हुआ था तो A क्रॉस A निकालना सीख गए, और इसी A क्रॉस A से हम लोग जो है रिलेशन निकालना सीख गए। हाँ भैया, रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर रिलेशन निकाले। चलो, ये तो बातें समझ में आ गई। एक आप रिलेशन निकालोगे, भैया रिलेशन हम निकाल सकते, कैसा रिलेशन निकालोगे? देखो, अगर मैं कहूँ ला 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 ला, बड़ी दूर जाना है, आपको दिमाग चलाना है, पता नहीं मुझे क्यों लग रिया, आपको समझ में ना आ रहा है, आप 11th में अच्छे से शायद नहीं पढ़े हो, ऐसा मुझे क्यों डर लग रहा है। अच्छा, भगवान से विनती करता हूँ कि आप पढ़े हो तो आपको समझ में आए। तो यहाँ देखो, अब आप कोचिंग आओगे तब ना जाऊँगा। हाँ, आपने 11th पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अच्छा कोई नहीं, अभी मैं बना देता। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से बनाऊँगा, फिर से क्या आपको समझना होगा। यहाँ देखो, हाँ जी, क्या हम लोग थे, A सेट, इसमें भी 1 2 5 10 ये था। अब हमको ये करना या कहाँ करना, हमको हम सोचेंगे जितना भी ये टर्म है, इस सारे टर्म को हम लोग x बोल देते हैं। आपको और मैं घुमाऊंगा, आपके दिमाग को इतना घुमाऊंगा, आपने सोच जाना होगा। भैया इतना ना घुमाइए वरना हम ही घूम जाएंगे। चलो अब ध्यान से, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझना है ध्यान से।
ये सारा का सारा एलिमेंट x। x का मतलब क्या, जैसे ही हम लोग x बोलेंगे तो हमारा ध्यान इस झोली पर आना चाहिए, इस समुच्चय पर आना चाहिए। अगर हम लोग y बोलेंगे तो हमारा सारा ध्यान इस झोली के एलिमेंट पर आना चाहिए। हाँ भैया, इस समुच्चय में 1 2 5 10। y कहाँ है, इस समुच्चय में 1 2 5 10। x कहाँ है, इस झोली मतलब इस समुच्चय में है 1 2 5 10। y कहाँ है, इस समुच्चय में। चलिए अब हम बोलेंगे आपको ऐसा रिलेशन बनाना, आपको क्या बनाना, एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें जो है ये y जो है, ध्यान से समझना, y क्या है जिसमें y बड़ा है x। भैया ये क्या कहती है, कुछ समझ में ना आवत है। मतलब अभी हम सिर्फ और सिर्फ x को देखेंगे, y बड़ा है x से या फिर बोलो x से छोटा है y से। भैया ये क्या कह दिए, कुछ ना समझ में आवत तो समझना है। अभी तत्काल समझने के लिए x को अगर हम लोग मान लेते 1 है x, तो y क्या क्या हो सकता है, 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता। अगर x 1 है तो y क्या हो सकता। सुनो, ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ होगा, आपको एक ऐसा रिलेशन लिखना, मतलब इसी में से कुछ एक ऐसा एलिमेंट खोजना है आपको, इस a क्रॉस a में से कुछ ऐसा एलिमेंट खोजना है जिसमें जो कि x, y के रूप में रहे। हाँ जी, और क्या हो, y मेरा जो है, ये y जो है x से बड़ा, अच्छा छोड़ो इसका एक ही देता, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये जो x है, x से बड़ा होना चाहिए y, ये दिया हुआ है। और सारा x और y कहाँ पर है, x और y इसी a में है, दोनों झोली का नाम a ही है, मतलब x और y दोनों a के अंदर है। अगर झोली अलग अलग होता तो ये अलग अलग लिखते कि x a में है, y जो है बाबा की झोली में है, ऐसा कुछ लिखते, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखे, x और y दोनों एक ही झोली में है। हाँ जी, सारा ध्यान यहाँ पर लाओ। अगर x 1 है तो y क्या होगा, y 1 से बड़ा होगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा, ध्यान से समझना है। हम लोग ऐसे चैप्टर को उठा लिए ना, क्यों लग रहा, अच्छा छोड़ो, अपना सारा ध्यान यहाँ पर लाओ, ठीक। अगर ध्यान नहीं दोगे तो यही चैप्टर कुछ ज्यादा टफ हो जाता, ठीक। घबराना नहीं है इस सबको देख करके, यहाँ देखो आप। अब हम लोग, मैंने क्या कहा, अगर x से बड़ा है y। हाँ भैया, अगर x मेरा 1 होता तो y क्या क्या होता, x बड़ा है, x से y क्या है, बड़ा है, y तो ग्रेटर है ना। हाँ भैया, y तो ग्रेटर है। अगर x 1 होता तो y क्या क्या होता, भैया y x 1 है, दिमाग लगाएंगे तो कृष्णा जी यहाँ दिमाग लगा रहे, अगर x भैया 1 है तो 1 से बड़ा होगा ना। हाँ जी बिल्कुल सही, 1 से बड़ा क्या क्या, ये 2 होगा, 2 भैया के पास चले गए, 5 होगा 5 के पास चले गए, 10 होगा 10 के पास चले गए, सब के पास चले गए। फिर यहाँ पर 2 आया, अब 2 किसके किसके पास जाएगा, ये भाई साहब तो कह रहे हैं x अगर 2 होगा तो y क्या क्या होगा, इस 2 से बड़ा होगा ना, तो होगा तो हम लोग 2 से बड़ा देखेंगे। 2 से बड़ा क्या क्या है, 2 से बड़ा भैया, 2 से बड़ा तो 5 है और 10 है, तो 2 5 के पास जाएगा और 2 10 के पास जाएगा। चलिए अगेन, अगर x मेरा 5 होता, जैसे ही हम लोग x बोलेंगे तो इस झोली पर आना है, तो x अगर 5 होगा तो क्या करेंगे, y हमारा 5 से बड़ा होगा, तो 5 से बड़ा 10 है भैया जी। हाँ बिल्कुल, ये बातें तो समझ में आ रही। अगर हम लोग 10 बोलेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग 10 बोलेंगे तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग 10 बोलेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 10 से बड़ा होगा, y क्या होगा, 10 से बड़ा होगा। तो 10 से बड़ा क्या होगा, 10 से बड़ा यहाँ कुछ है ही नहीं, 10 ही है, मतलब इसका कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो ये रिलेशन लिखा हुआ, इसको हम लोग कहते हैं 11th में, याद है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। नहीं पता कुछ नहीं, दिमाग में हल्का सा रख लो, ठीक है। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म क्या, मतलब सेट मतलब ये झोली को बनाने वाला फॉर्म ये झोली है, ये झोली किसके कारण बन रहा, इसके कारण बन रहा ना। सेट मतलब समुच्चय, समुच्चय किसके कारण बन रहा, इसी रिलेशन के कारण ये सेट का सारा रिलेशन बना। इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब अच्छे से लिख, क्या क्या लिख रहा है, लिख रहा, ये हमारा जो है क्या है, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक। अब यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में दिया हुआ था, इसको हम लोग जो है कन्वर्ट किए। इसका मतलब क्या क्या था, इसका मतलब था एक का रिलेशन 2 से, मतलब 1,2, 1,5, 1,10। इस पूरे में से 1,2, 1,5, 1,10 होगा, 1,2 ये वाला, 1,5 ये वाला और ये तीनों, मतलब ये तीनों एलिमेंट आ रहा है इस सेट बिल्डर फॉर्म में
दिया हुआ इस सेट बिल्डर फॉर्म के अनुसार यही तीनों आपका एलिमेंट होगा। तो 1,2 1,2 और क्या है 1,5 1,5। इसको देखो समझ में अच्छे से आएगा। वैसे आपके क्वेश्चन में ये चीज नहीं दिया हुआ होगा, आपको जब भी देगा तो ये चीज देगा, इसके अनुसार आपको निकालना है। ये आप खुद रफ में बनाओ या अपना दिमाग चलाना जानते तो दिमाग चलाओ और इसको खुद से लिखो, वरना ये चीज आपके एग्जाम के क्वेश्चन में कतई नहीं देगा। समझ लो पहली बात, ठीक। 1,2 1,5 1,10 आगे 2,5 2,10 और कोई आ रहा देख लो, और ना मुझे मत कहियो। फिर यहाँ पर 5,10 और कुछ आ रहा, ना 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 और तो कुछ ना आ रहा है। इसका मतलब इस तरह हम लोग रिलेशन लिखते हैं। चलिए अभी तक हम लोग क्या कैसे किया, समुच्चय, फिर इस समुच्चय से A क्रॉस A किस प्रकार निकाला जाए, फिर A क्रॉस A से अगर हमको ये रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ रहेगा तो किस प्रकार हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, इसको हम लोग रोस्टर रूप कहते हैं। रोस्टर रूप ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप, हिंदी में लिख लोगे। ठीक, चलो बातें समझ में आई। हाँ भैया बातें समझ में आ गई, बस इतना सा ही हम लोग सीखे। अरे इतना सा सीखे, देखो अगर आपका आधार जैसे जैसे आपका आधार मजबूत होते चलेगा वैसे वैसे आप दारा सिंह बन जाओगे। यहाँ ध्यान दो आप। अब यहाँ पर हम लोग A क्रॉस A का सारा फंडा समझ चुके हैं, जिसको यहाँ से पहली फुर्सत में निकाल देने का। अरे निकल जा पहली फुर्सत में, तेरा कोई काम नहीं है, आप हट जाओ। चलिए अब यहाँ पर बातें जो आपको समझनी, देखो इसमें बस आप कुछ वर्ड ध्यान रखो। जैसे मैंने कहा समुच्चय, तो हाँ समुच्चय क्या होता है मुझे पता है, झोली होता। अब मैं कहूंगा 3 वर्ड, प्रांत, सहप्रांत, परिसर। 3 वर्ड आपके सामने आया। अब ये 3 वर्ड बहुत ही खतरनाक है। तो भैया ये 3 वर्ड तो खतरनाक है, लेकिन है क्या ये 3 वर्ड भैया, इसके बारे में मुझे बताइए। आखिर ये प्रांत क्या होता, ये प्रांत क्या होता। हम तो जानते हमारा प्राण के बारे में, प्राण अगर निकल जाएगा तो बॉडी का कोई काम नहीं है। मतलब ये जो आपकी झोली है, झोली से अगर प्राण निकल जाएगा झोली का कोई काम नहीं। समझ रहे हो, मतलब झोली में जो सिक्के हैं आपके द्वारा कलेक्ट किए गए जो सिक्के हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के, अगर वो सिक्के ही निकल जाए तो क्या काम झोली का। झोली लटका के कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। मार्केट में कहाँ खरीदोगे अगर इसके अंदर यही नहीं रहे तो। मतलब ये जो प्राण है इस झोली का, इसी को हम लोग प्रांत कहते हैं। लेकिन प्रांत में जिसका जिसका रिलेशन हो गया है, तो किसका, 1 का, 2 का, 5 का, तो प्रांत में सिर्फ यही आएगा। कौन कौन बोलो मेरे साथ, 1G, 2G, 5G, सिर्फ और सिर्फ इसी को हम लोग प्रांत कहेंगे। इसी का इंग्लिश होता है डोमेन। ला 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 ला, समझ में आ रहा है? हाँ जी समझ में आ ही रहा होगा। तो डोमेन जी समझ में आ गए, 1 2 5। अगेन 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 यहाँ पर है सह प्राण, मतलब प्राण के साथ इस पूरा शरीर चल जाएगा। मतलब प्राण तो ये है ही 1 2 5, जो कि चलने वाला रुपया है। 10 नहीं चलेगा, फिर भी 7 चाहेगा ऊपर। मतलब बात तो समझना, मजाक अपनी जगह, बातें अपनी जगह। मैंने क्या कहा कि जिसका जिसका रिलेशन हो गया है, इस साइड में, इस झोली में, इस समुच्चय में जिसका जिसका रिलेशन हो गया है, वो एलिमेंट हमारा प्रांत कहलाएगा। सह प्रांत मतलब इसके अलावा जो 7 हो जाए, 10 को अगर ऐड कर देंगे, सारा का सारा, यहाँ का सारा एलिमेंट सह प्रांत हो जाएगा। ठीक, मतलब 1 2 3 10, 1 2 5 10 सबको मिला देंगे तो वो हमारा सह प्रांत हो जाएगा। तो सह प्रांत क्या होगा, ऑल झोला, दैट्स इट। इसको हम लोग झोला कहते थे ना, अरे समुच्चय कहते थे, समुच्चय दिमाग में लाओ, हम लोग झोला के पीछे पड़े हुए हैं। और ऑल ए, ठीक, इसका नाम ए रखे थे। हाँ जी ए रखे थे, बिल्कुल सही। परिसर क्या होता भैया, परिसर मतलब जैसे यहाँ पर प्रांत में 1 2 5 था, परिसर में इसका जो रिलेशन इधर बना होगा 2 से 5 से और 10 से, वो हमारा परिसर होगा। 2 5 10। हाँ भैया हम बातें समझ में आ गया। इसका मतलब सहप्रांत को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, ला 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 ला, और परिसर को हम लोग रेंज कहते हैं। हाँ प्रांत भैया समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखे सहप्रांत क्या होता, सहप्रांत देख लिए हम लोग क्या होता, और परिसर देख लिए हम लोग क्या होता। ला 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 ला।
ला 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 ला। यहाँ देखो प्रांत किसको कहेंगे, इसमें जो रिलेट कर रहा 1 2 और 5, तो 1 2 इसमें देखो 1 2 3 को प्रांत कहा कहेंगे। सह प्रांत किसको कहेंगे, सह प्रांत भैया जी ये सारा एलिमेंट 1 2 3 4 और परिसर जितना एलिमेंट इससे रिलेट किया 2 3 4 समुच्चय समझ में आ गया। झोली साहब एक क्रॉस ए निकालना सीख गए, हाँ भैया एक क्रॉस ए निकालना सीख गए, सबका संबंध करा देना। फिर उस सारे एक क्रॉस ए में से जो कुछ एलिमेंट निकालेंगे उसका जो ग्रुप बनाएंगे उसको हम लोग मतलब उसका जो सेट बनाएंगे उसको हम लोग रिलेशन निकालना आर निकालना सीख गए थे, किस प्रकार हम लोग रिलेशन निकालते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखे, इसके जस्ट बाद हम लोग यहाँ पर देखे थे, क्या देखे थे भैया जी, ये सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का रोल। यहाँ पर क्या देखे थे, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का सूत्र। हाँ भैया ये चीज हम लोग देख चुके थे, सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप, इसको बदलने के लिए हम लोग सीख गए थे। यही समुच्चय निर्माण रूप आपके एग्जाम में दिया हुआ होगा आर के रूप में। ठीक, इस यही आपके एग्जाम में आने वाला, तो अच्छे से इसको समझना है, आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग प्रांत देखे 1 2 3, ये प्रांत था, सह प्रांत मेरा 1 2 3 4 हुआ और परिसर हमारा 2 3 4 हुआ। बस इतना सा ही हम लोग देखे और कुछ ना देखे हैं। इसको अपने दिमाग के किसी कोने के छोटे से हिस्से में बैठा लो। भैया बैठ ही तो नहीं रहा ना, कब से कोशिश कर रहा हूँ, अरे बैठ जा, बैठता तो नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, सब भगवान पर छोड़ दो। चलिए अब हम लोग देखेंगे, भैया देखिए जो जो कह रहे हैं हमको दिमाग में बैठाने, सब चीजें हम दिमाग में तो बैठा रहे हैं, लेकिन ये दोनों हमें दिमाग में नहीं बैठता। अरे सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है ना वही आपके दिमाग में नहीं बैठता। इस सबसे इम्पोर्टेंट यही है जी, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, रोस्टर फॉर्म। मैं कितना कह रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म। इसका हिंदी क्या होता, समुच्चय, अरे हाँ समुच्चय निर्माण रूप, सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में यही देगा। सेट बिल्डर फॉर्म आर के फॉर्म में रहेगा, हाँ भैया आर बराबर एक्स वाई के रूप में रहेगा, सच डेट इस तरह रहेगा आपका दिया हुआ। और इसको हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने 11th में भर भर के इस पे क्वेश्चन बनाए होंगे, हाँ भैया भर भर के क्या बहुत सारा क्वेश्चन बनाए, ध्यान में भी रखना है सारे क्वेश्चन को। ठीक, अरे अच्छे से लिख, रोस्टर फॉर्म। अगर ये नहीं समझ में आता ना तब तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है फिर। ठीक, अब हम लोग सीधा सिंपल सा क्या देखो, अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक जो अभी समझने वाले, बस इसको समझेंगे हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाने वाली। हाँ जी सारी समस्याएं खत्म हो जाने वाली। उसके बाद हम लोग भर भर देख लेते हैं, शायद एक ही आज होगा, अगर आज नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देख लेते कहाँ तक कंप्लीट होता। स्वतुल्य इसको देखेंगे पहले, हाँ भैया उसके सम्मित को देखेंगे। हिंदी नाम बड़ा अजीब है ना, और संक्रामक बड़ा अजीब लगता है रे, तो अच्छे से बन जा। चलिए इसको ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो मीठा मीठा, ये क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है। चलिए अब हम लोग इस रोस्टर फॉर्म को मिटा दें, इस सेट बिल्डर फॉर्म को मिटा दें। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया, किस तरह का, हम कैसे जानेंगे कोई भी संबंध, ये संबंध का नाम, संबंध क्या हुआ मैंने तो बताया आपको। अब आपके हाथ से अपने हाथ को मिलाना संबंध, इसका मतलब ये जो रिलेशन हो रहा है इसी को हम लोग संबंध कहते हैं। इस ए का रिलेशन इस ए के साथ हो रहा, आपका रिलेशन खुद आपके साथ जब होगा तो वहां पर स्वतुल्य संबंध किसको कहेंगे। अब सिर्फ संबंध का नाम समझना है और बातें खत्म, बस इतनी सी बात है। स्वतुल्य संबंध किसको कहेंगे, स्वतुल्य को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा इंग्लिश नाम में बता दें क्या, या आप हमको बता दीजिए। चलिए रिफ्लेक्सिव, चलिए सम्मित का सिमेट्रिक, अगर संक्रामक का ट्रांजिटिव। चलिए यहाँ ध्यान दो, रिफ्लेक्सिव हम लोग देख लेते, स्वतुल्य देख लेते। स्वतुल्य इसको तोड़ना है, स्वतुल्य को ध्यान से देखो, स्वतुल्य को आप टुकु टुकु देखो, देखो हमें देख रहे हैं इसको, कुछ दिखा आपको स्वतुल्य में, कुछ तो दिखा होगा भैया, देख तो रहे, सिर्फ आधा सो दिख रहा और वो दिख रहा, तो हर्षुकार आधा लो और यू दिख रहा। इसका इंग्लिश तो मुझे पता है, रिफ्लेक्सिव होता, अरे ये भी पता है हमको रिफ्लेक्सिव होता, इसके अलावा कुछ तो ना दिक्कत है।
आर दिख रहा, ई दिख रहा, एफ एल ई एक्स आई बी रिफ्लेक्सिव। इसके अलावा और क्या? तो यहाँ पर ध्यान में रखना स्वतुल्य, स्व और तुल्य। तुल्य मतलब होता बराबर, स्व मतलब होता क्या? स्व अपना, अपना जो अपने के बराबर हो जाए, ऐसा संबंध जिसमें अपने के बराबर, खुद के बराबर हो जाए, उसको क्या कहेंगे? स्वतुल्य कहेंगे। रिफ्लेक्सिव मतलब मेरा खुद का इमेज आगे आ गया। बोलिए भैया कैसे? देखो, आप कल्पना करो, आप खुद में एक क्या हो? समुच्चय, सेट। आप खुद में एक सेट हो। आपके पास दो हाथ है, दो पैर है, एक पेट है, ड्राम सा मुख है। आप गए, आपका सेट है, आप मिरर, आईने के सामने खड़े हो जाओ, आपका इमेज बनेगा आईने के अंदर। जैसे यहाँ पर आप यहाँ खड़े हो और आपका फोटो बन रहा है यहाँ पर। तो जब आपका फोटो बन रहा तो आपका नाक नाक के बराबर, आंख आंख के बराबर, इस ड्राम सा पेट ड्राम से पेट के बराबर। तो ये तो आपको सेम दिखेगा, सेम रिलेट करेगा। वो क्या होगा? उसी को हम लोग कहेंगे स्वतुल्य, खुद के बराबर हो जाना। हाँ भैया समझ में आ गया, मेरा आंख मेरे ही आंख के बराबर, मेरा पैर मेरे ही पैर के बराबर, मेरा टांग मेरे टांग के, मेरा पेट ड्राम सा मेरे सब के बराबर हुआ। यही तो होता है ना। क्या होता है? स्वतुल्य, अपने बराबर, खुद के बराबर हो जाना। तो स्वतुल्य मतलब अपने बराबर, खुद के बराबर, ऐसा जो रिलेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव बोलो, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मेरे साथ बोलो, स्वतुल्य संबंध। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बातें समझ में आ रही होंगे आपको। अच्छा भैया, इसको मेरा मन करता है, ये जो रिलेशन आप बनाए हो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो इसमें देर किस चीज का? आप आर बराबर लिखो, यहाँ आर है। रिलेशन किस प्रकार चल रहा? एक का एक से बन रहा तो एक का एक से बन रहा, दो का दो से बन रहा तो दो का दो से बन रहा। हाँ भैया, पाँच का पाँच से बन रहा तो पाँच का पाँच से रिलेशन बन रहा, 10 का 10 से तो 10 का 10 से बन रहा। इस तरह मेरा जो है रोस्टर फॉर्म लिखा गया। कोई तकलीफ ना 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 ना, कोई तकलीफ ना है। इस तरह हम लोग जो है रोस्टर फॉर्म लिख लिए। अब भैया सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो सब में एक तरह, यहाँ तक सब में करना। मतलब मैंने बताया ये सारा का सारा एक्स है, ये सारा का सारा वाई है। आगे में एक्स पीछे में वाई, आगे में एक्स पीछे में, आगे एक्स पीछे वाई, आगे एक्स पीछे, मतलब आगे में एक्स रहेगा तो यहाँ लिखेंगे एक्स, फिर बाद में वाई रहता। तो आपका जो आर है, जो आप आर यहाँ पर लिखे हो वो एक्स कोमा वाई के रूप में है। एक्स वाई एक्स वाई, एक्स कोमा वाई के रूप में है। सच डेट इस प्रकार है, एक्स कोमा वाई के रूप में इस प्रकार है कि एक्स भैया वाई भैया के बराबर। देखो ध्यान से, एक्स भैया वाई भैया के बराबर, एक्स भैया वाई भैया के बराबर, एक्स दीदी वाई दीदी के बराबर। यहाँ पर भी दोनों दीदी बराबर है आपस में। हाँ जी, इसका मतलब एक्स वाई के रूप में है बट एक्स बराबर वाई है। और फॉर ऑल जितना भी एक्स वाई है सब इसी झोली में है। जितना भी एक्स और वाई है वो किस झोली में है? इसी झोली में है। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। वाह भैया, यही चीज तो हम काफी बनाई 11th में, लेकिन कहाँ कहे कम वक्त ये भुलक्कड़पन, मुझे ही भूल जाता मैं कौन हूँ। तो ये सब भूलना तो बनता अरे मजाक मत करो, ऐसा आप मुझे कहो, ठीक। चलो यहाँ ध्यान दो। स्वतुल्य मुझे समझ में आ गया भैया। स्वतुल्य में कैसा कैसा रिलेशन होगा? खुद के बराबर रिलेशन होने वाला। अच्छा आप मुझे बताओगे भैया, आप मुझसे पूछ ही लीजिए इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए हम एक रिलेशन लिख रहे हैं, आपको बताना वो कौन सा रिलेशन है। मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आर बराबर 1,1, बताओ तो ये कौन सा रिलेशन है? क्या ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों में से क्या है? भैया अभी आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ बताया है, क्या बताया है? सिर्फ और सिर्फ हमको बताए हैं आप स्वतुल्य के बारे में, और पूछ रहे हैं तीनों में से कैसे होगा। यहाँ ध्यान, कम से कम स्वतुल्य तो देख के बताओ। तो यहाँ आप देखो, भैया बताए थे कि पहले ये देखो कि ये झोली, कौन से झोली में, झोली में क्या क्या है। तो देखते हैं, यहाँ 1 और 2 झोली में है। आगे का देखो, आगे में 1 है, यहाँ आगे में 2 है, समझ रहे हो? 1 और 2, यहाँ पे भी 2 है। मतलब जो आगे में x का वैल्यू है इसमें 1 और 2 आ रहा है, यही ना आ रहा। इसका मतलब 1 और 2 का रिलेशन होने वाला है। इसका मतलब स्वतुल्य होने के लिए इस 1 का रिलेशन 1 के साथ होने वाला होना चाहिए और 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए। तो क्या 1,1 और 2,2 है? तो 1,1 और 2,2 है। इसका मतलब ये स्वतुल्य रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है। ये कौन संबंध है? रिफ्लेक्सिव संबंध, स्वतुल्य संबंध है। तो ये आपका स्वतुल्य संबंध है। बातें समझ में आ रही हैं भैया? स्वतुल्य संबंध हम समझ चुके हैं, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे ढंग से इसको समझ चुके हैं। अगर इसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग हो जाए, मतलब भैया 1, 2, 5, 10 ये एक्स के खटाल में है,
अगर 10,10 भी मिसिंग हो जाता ना इस रिलेशन से, ये स्वतुल्य संबंध नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सब का सब है रिलेशन, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध है। तो हम लोग अभी तक क्या देखे? अभी तक झोली के बारे में देखे, समुच्चय, फिर ए क्रॉस ए निकालना सीखे, उसके बाद उसमें रिलेशन निकालना सीखे जो हम लोग यहाँ पर निकाल ही रहे हैं। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म जो कि आपका यहाँ पर उभरता हुआ सितारे के रूप में है, और उसका रोस्टर फॉर्म अभी तुरंत लिखे। उसके बाद हम लोग प्रांत के बारे में जाने, 1 2 3 ये प्रांत, सहप्रांत 1 2 3 4, और परिसर 1 2 3 4 ये आपका परिसर होगा। प्रांत को हम लोग क्या कहते हैं? प्रांत को हम लोग कहते हैं भैया डोमेन। सहप्रांत को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, और परिसर को हम लोग कहते हैं रेंज। अगर अभी हम लोग स्वतुल्य के बारे में देखें, स्वतुल्य क्या था? रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य मतलब अपने बराबर, स्व मतलब अपना और तुल्य मतलब बराबर, जो अपने बराबर हो जाए। इसको ध्यान में रखना, आप आईने के सामने खड़े हो गए हो, इसको ध्यान में कैसे रखना, आप आईने के सामने रिफ्लेक्सिव, आप आईने के सामने खड़े हो गए हो और आपका इमेज आगे बन रहा, इस तरह आपको ध्यान में रखना। फिर सममित है और संक्रामक है। अच्छा, सममित और संक्रामक हम लोग अगले 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 वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको काफी चीजें ध्यान में रखनी है। आपको मैं एक छोटी सी कहानी बता देता। क्या कहानी? कि गोल मटोल जो ये लड़का है ना, अगर इसको अधिक खिला दिया जाए ना, ये फिर उल्टी ये सारा चीज निकाल देता अपने पेट से। तो वही बात है, मुझे लग रहा मैंने आपको कुछ ज्यादा चीजें बता दी, वरना और मैं बताऊंगा तो सब कुछ निकल जाएगा बाहर। तो क्यों ना धीरे धीरे आपको पचाने के लिए समय भी दिया जाए आपको। हाँ जी, समय मिलना चाहिए, भरपूर समय मिलना चाहिए आपको। इतना कुछ ध्यान में आपको रखना। हाँ, बनाने के लिए तो मिलेगा। और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, आप अभी जो है मोबाइल के द्वारा आप इस सारी चीज़ों को देख लें, ठीक? बस भटकना मत, वरना अगर आप भटकोगे तो 1 घंटे का क्लास करोगे, अपना 2 घंटे का समय बर्बाद करोगे। तो इससे बढ़िया है आप इस 1 घंटे की क्लास को कंप्लीट मत करो। कम से कम आपका समय बर्बाद तो नहीं होगा, बस मेरा यही आग्रह है। और रोज मैं ये बोलूँगा, समय बर्बाद मत करना, ठीक? मैं आपके लिए मेहनत कर रहा, तो आप मेरी मेहनत को बेकार मत करना, वरना मोबाइल से पढ़ाने का सारा खत्म। समझ रहे हो? तो यहाँ देखो, होमवर्क बनाना क्या है उसको देखो। भैया इतना सारा चीज़ बनाना होगा? हाँ जी, आपको इतना सारा कुछ बनाना होगा। बनाना होगा, पहले इसको मिटाइए भैया, क्वेश्चन लिख दीजिए, हम बनाएंगे। क्वेश्चन लिख दीजिए, हम बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका है, अगर आपको ये झोली दिया हुआ है, एक ऐसा झोली दिया हुआ, कैसा झोली दिया हुआ, इसमें जो है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इस बाबा जी की झोली में 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। चलिए, झोली में आ गया 1 2 3 4। और क्या है झोली में? ये होने के बाद आपको एक रिलेशन बनाना है। कैसा रिलेशन बनाना है? रिलेशन बनाना है ए से ए में, मतलब ए से ए में रिलेशन बनाना है, ए से ए में। इस तरह का फोटो बना लेना। उसके बाद जब ये रिलेशन बन गया, किस प्रकार रिलेशन है तो हम यहाँ लिख देते आर सच दैट एक्स कोमा वाई के रूप में रिलेशन है। मतलब ये सारा एलिमेंट एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, एक्स वाई के रूप में आपका ये सारा रिलेशन बनेगा, ठीक? लेकिन शर्त यही है, क्या शर्त है? कि शर्त यही है कि एक्स और वाई आपस में बराबर होना चाहिए। एक्स और वाई दोनों का मुंडा सेम होना चाहिए। अच्छा, जैसे यहाँ पर दोनों का मुंडा सेम है, ये भी 3 ये भी 4, जैसे ऊपर में सेम है मुंडा, ठीक? और ये एक्स और वाई कहाँ है? एक्स और वाई जो भी एक्स का एलिमेंट है, जो भी वाई का एलिमेंट है, सब तो सब इसी झोली में है ना, इसी बाबा की झोली में है। मतलब ये ए में है, मतलब फॉर ऑल जितना भी एक्स और वाई है, सब का सब कहाँ है? ए के अंदर है। तो आपको क्या करना, बनाना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टर फॉर्म लिखना। रोस्टर फॉर्म लिख लोगे भैया? हाँ, रोस्टर फॉर्म हम लोग लिख लेंगे। नहीं, रोस्टर फॉर्म लिखने से पहले हाँ, इसको पहले चेंज कर लेना। उसके बाद आपको जो है ए क्रॉस ए निकालना है। निकाल लोगे, कोई तकलीफ ना होने वाला। ए क्रॉस ए निकालोगे। उसके बाद आपको क्या करना, प्रांत लिखना, सहप्रांत लिखना और परिसर लिखना। निकाल लोगे। फिर आपको बताना है स्वतुल्य है कि नहीं, यहाँ तक बताना है। 4 चीजें बतानी है। क्या क्या? फिर से समझो। ए दिया हुआ, रिलेशन जो है ए से ए में जा रहा, और रिलेशन का यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। कैसा? कि रिलेशन जो है एक्स कोमा वाई के रूप में है, जहाँ पर एक्स और वाई आपस में बराबर है। तो आपको बताना है रोस्टर फॉर्म क्या हो, मतलब ये फॉर्म आपको लिखना। तो लिख लोगे आर बराबर, चूंकि एक्स वाई बराबर है, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। ए क्रॉस ए निकाल लोगे। हाँ भैया, ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? मैंने ए क्रॉस ए निकालने सिखाया हुआ, सबका संबंध करना है, ठीक? उसके बाद हम लोग ए क्रॉस ए निकालने के बाद प्रांत निकालेंगे, सहप्रांत निकालेंगे और परिसर निकालेंगे।
उसके बाद हम लोग स्वतुल्य भिन्न देखेंगे, स्वतुल्य भिन्न है या फिर नहीं है। बातें समझ में आई? बस इतना सा आपको काम करना है। स्वतुल्य भिन्न कैसा करते हैं भैया, स्वतुल्य भिन्न कैसे हम लोग देखेंगे? स्वतुल्य भिन्न देखने का बहुत प्यारा सा तरीका, वो प्यारा सा तरीका क्या है, हम लोग देखेंगे कि ये रोस्टर फॉर्म क्या निकला है। रोस्टर फॉर्म निकला भैया, मतलब जो आर निकला जिसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया वो क्या है, उसको देखना है। रोस्टर फॉर्म हमारा है मतलब आर को देखना। स्वतुल्य भिन्न, सममित भिन्न मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इस तीनों को देखने के लिए आज मैं क्या कह रहा, कहता निंदा आ रही है, निंद्रा की मुद्रा आ रही है मेरे अंदर। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इस तीनों को देखने के लिए हमको आर भैया के पास जाना होगा। ध्यान में रखना आर क्या है हम लोग का, आर है 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4। इसके पास आएंगे। स्वतुल्य कहता इमेज मिल रहा कि नहीं मिल रहा, जब इमेज मिल रहा तो यहाँ लिख लेना देयरफॉर यह स्वतुल्य संबंध है, यह स्वतुल्य संबंध है। इस तरह सब चीज को आपको बनाना है, ठीक, सब बनाओगे स्वतुल्य तक आपको बनाना। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या करना भैया, दूसरा क्वेश्चन क्या करना, यहाँ पर कर देना है आपको, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन हो गया, आप दूसरा क्वेश्चन लिखना है x ग्रेटर देन y। दूसरा क्वेश्चन उतार लो अच्छे से, दूसरा क्वेश्चन उतर गया। तीसरा क्वेश्चन y बराबर x + 1। तीसरा क्वेश्चन उतारो जल्दी से, तीसरा क्वेश्चन उतारो, उतर गया, बोलो हाँ, ठीक। चौथा क्वेश्चन बनेगा, मतलब अगर आप बनाओगे इसको, हमसे पूछ के ही बनाना, लेकिन बनाओगे तो भली भांति इस चैप्टर को समझ पाओगे, वरना ये चैप्टर ऊपर से निकल जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका, इसको मिटा दूं, y बराबर x + 2। हाँ जी, अगेन एक लास्ट क्वेश्चन, y बराबर x²। सिर्फ तकलीफ होगा आपको रोस्टर फॉर्म लिखने में। अगर ये रोस्टर फॉर्म आपने लिख लिया ना तो दुनिया की कोई भी, दुनिया की, आपके लिए मैं बोलूं या ना बोलूं, कोई भी ताकत आपको ना रोक सकती इसको बनाने के लिए, अगर आप रोस्टर फॉर्म लिखना जानते हो तो। अगर नहीं जानते हो तो कोशिश करूंगा कि आप समझ जाओ। चलो जी, अभी बातें इतनी सी ही। अगले लेक्चर में हम लोग सममित और संक्रामक भैया के पास आएंगे और इससे पूछेंगे का हाल चाल, सब बढ़िया। इसको देखने के बाद तब हम लोग देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है, आखिर वो हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी तो काफ़ी कुछ पढ़ना है, अभी तो हम लोग सिर्फ स्टार्ट किए, ये झलक है, मात्र झलक, छोटा सा झलक है। पढ़ने के लिए तो ढेरों कुछ है, बस आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं।